संगत रखना चाहिए और अपने से शुद्ध भोजन करना चाहिए और अपने को शुद्ध जगह में रखना चाहिए, तभी आपका जीवन में अच्छा आएगा। अच्छा लाने के लिए अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए ताकि दरस परस मंजन रूपाना हरे पाप कह वेद पुराना। संगत के द्वारा और स्पर्श के द्वारा अच्छा भी मिलता है और खराब भी मिलता है। इसलिए अच्छे के साथ रखना चाहिए, खराब को छोड़ देना चाहिए। रामचरितमानस यही नामा। रामचरितमानस की इतना खाली इतना नाम का महिमा है। रामचरित्र मानस यही नामा अर सुनत श्रवण पाए विश्राम। खाली रामचरित्र हम कह देंगे तो क्या होगा? सुनत श्रवण पाए विश्राम। अरे मन करी विषय अनल मन जरही। मन करे करी विषय अनल मन जरही। कोई सुखी जो यही सर परे। रामचरित मानस जो है खाली कहने से मनुष्य के अंदर जो पाप है वह नष्ट हो जाता है, वह सुखमय हो जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है। रचि महेश मन मानस राखा। अरे रचि महेश मन मानस राखा। पाय सुसमय शिव सन भाषा। तातिरम रामचरित मानस बर धरहु नाम हर से हर। रामचरित मानस का भगवान का सबसे पहले रामचरित मानस को जो है इनका सबसे भगवान जो है शंकर ने लिखा। रामचरित का मानस का लेखनी कौन है? भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। और कहाँ रखे थे? अपने हृदय में रखे थे। और समय पाकर के माता सती को सुनाए और माता सती नहीं सुनी। कौन सुना? वो सुगा की बच्चा का जो डिब्बा था वो सुना। तो जब सुगा की बच्चा को डिब्बा ने सुना तो जब भगवान ने कथा को संपन्न हो गए और कथा संपन्न के बाद ध्यान देखे कि जो हुंकारी कौन दे रहा है, ये तो सती जी ने सो गए। तो भगवान अपना त्रिकाल दर्शी से देख रहे हैं कि एक सुगा का घोंसला है और सुगा के घोंसला में एक अंडा था और कथा सुनने के बाद वो अंडा से जीव बाहर आ गया और वो वही कर रहा है। तो भगवान ने अपने रुद्र को छोड़ के त्रिशूल को, भगवान का रुद्र को, त्रिशूल क्या है? भगवान का रुद्र है। त्रिशूल ने छोड़ दिए और जो है वो 3 लोग 14 भुवन में घुमा, लेकिन कहीं उनको बचाने वाला कोई नहीं मिला। एक बार वेद व्यास की जो पत्नी थी वो जो है सुबह के समय में जमवाई कर रही थी, निकली और उसी में प्रवेश कर गए। जो प्रवेश कर गए तो वो 12 वर्ष रह गए उसी गर्भ में डर से। देखिए मनुष्य को कहा है ना कि जहां डर होता है वहां ज्यादा अच्छा होता है और जहां डर नहीं होता है वहां ज्यादा गलत होता है। इसलिए जब डर है तो जानिए कि आप ठीक सिस्टम में है, अब जानिए कि आपको डर नहीं तो उस पर ध्यान दीजिए। तो जो 12 वर्ष उस गर्भ में रह गए तो 12 वर्ष के बाद जब जन्म लिए तो वो सुखदेव जी तपस्या करते चल रही है। तो कथा हमें क्या सिखाती है? हमें कथा जागृत करता है, प्रेरित करता है, प्रेरणा देती है हमें कैसे सुनना है। इसलिए जब भी कथा में रहिए तो कथा पर ही ध्यान देना चाहिए कि कथा भगवान की एक बार लग जाता है तो मनुष्य की जीवन की व्याथाएं नष्ट हो जाती है। इसलिए कहे रचि महेश मन मानस राखा। पाय सुसमय शिवासन भाता। ताते रामचरित्र मानस बर धरहु नाम हरिहर हर। हर कहु कथा सोई सुखद सुखदाई। सुनो सादर सुनो सुजन मन लाई। भगवान क्या बोल रहे हैं?
कि कहूं कथा सोई सुखदाई। हम उस कथा को कहने जा रहे हैं जिस कथा के द्वारा जिनको सुख और सुखदाई हो जाता है। इसलिए कि सादर सुनहु सुजन मन लाई। कथा मन से सुनने का चीज है। कान तो सुनता है, जब तक मन नहीं लगेगा तब तक वह कथा का लाभ नहीं मिलता है। तब कह देगा वही चरित्र संभारी, यही ताल चतुर रखवारी। जो भगवान की कथा को गाता है, जो भगवान को नाम को स्मरण करता है, जो भगवान को समर्पण हो जाता है, तो क्या बोल रहे हैं कि जेहि गावहि यह चरित्र संभारे, तेहि ये ताल चतुर रखवारी। वो भगवान उनकी रखवाला करते हैं। जिस तरह से किसी वस्तु ने किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है, वह वस्तु का व्यक्ति का जिम्मेदारी होता है रखवाला करने का। इसलिए कि सदा सुनहि सादर नर नारी, ते रघुबर मानस अधिकारी। जो भगवान की कथा में मन लगे तो जानी कि हम भगवान की सेवा करने लोग बने जा रहे हैं। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, जिनके वचन बाग हरि ब्याला। गिरे कारज नाना जंजाला, फते यति दुर्गम से लभिसाला। देखिए, जो संसार की सुख में, जो संसार की सृष्टि में जो लगा हुआ है, वो बहुत विशाल रास्ता से बांधा हुआ है। कहे न कि गृह कारज नाना जंजाला, ते यति दुर्गम से लभिसाला। ये आओ विशाला, सेल विशाला से, सेल मतलब होता है रस्सी, सेल मतलब होता है बंदी का स्थान, और विशाला मतलब होता है कि इतना भयंकर को हल नहीं हो सकता है, हल नहीं कर सकते। लेकिन एक हल करने का वही उपाय है, सकल वेद व्याप नहीं ताही, राम कृपा बिलो कहीं जाही। सोई सदाचर सरमंजन करे, महाघोर ते ताप नजरहि। कि राम की कृपा जब हो जाता है तो किसी प्रकार के जीव का अहित नहीं हो सकता है, कल्याण ही कल्याण होगा। राम भगति सुरसरी जाय, अरे राम भगति सुरसरी तहि जाई, मिलहि कृत ही सरज सुहाई। सनुज राम समर जस पावन, अरे मिलहि महान दुसोन सुहावन।
कि जिन्हें यही बारी में मानस धोई, जो अपने के हृदय के अंदर की मन के अंदर जो पाप है, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, विषय है, तृषा है, कृष्णा है, जो मिथ्या बातें हैं, उसको धोने वाला राम नाम ही कथा धोएगा। इसलिए कहे जिन्हें यही बारी में मानस धोई, ते कायल कलिकाल विगोई, त्रिसित निर्गत रवि कर भव भावारी, और फिर ही मृग जिम जीव दुखारी। जब जीव को मिलता है तो लेता नहीं है, और नहीं लेता है तो बाद में पछताता है, ये दुर्भाग्य है। इसलिए एक बार कहे कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब सोई। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में अपने रहते हैं कुटिया में, तो कहे कि भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, अति ही राम पद अति अनुरागा। भगवान की उनकी चरणों की और नाम की बहुत प्रियता भरद्वाज मुनि को। तो कि तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। तब क्या हुआ? माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। जब माघ मकर गत होता है तो सभी तीर्थ के जितने सब तीर्थों का पति प्रयागराज में वास करते हैं। देव तनुज किन्नर नगर नर श्रेणी, सादर नंद ही सकल त्रिवेणी। ये तो कथा भगवान की मानस में कह रहे हैं, और सब लोग ने देखा है कि प्रयाग में सभी लोग ने डुबकी लगाया है। गंगम मंगल मूला, हरण करन सब साधन तुला। गंगा मैया जो है का गंग दर्शनम पापनाशम, गंगा को दर्शन करने मात्र से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है। संत दरस जी निपात करही, संत गंगा की दर्शन करने से मात्र पाप नष्ट हो जाता है। इसका महिमा है। आप कहेंगे कि कैसे? कि जैसे आप गलत चीज को देखते तो आपके शरीर के अंदर बोध, इंद्रियां, गति, आत्मा को बोध करता है, उसी तरह से जो है वो अंदर प्रदान करता है। तो एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम में सिधाए। जगबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखी पद टेकी। तो सब स्नान करके जाने लगे सब लोग। तो भरद्वाज मुनि जो बहुत चालाक थे, तो जगबलिक मुनि को पैर पकड़ के रोक लिए, विनती करें कि भाई आप हमको कुछ तो बताइए, आप जा रहे हैं कुछ तो बता नहीं रहे। क्या कहे? नाथ एक संत वर मोरी, अर करगत वेदगत सब तोरे। कहत सोई मोहि लागत भैला जा, जो न कहो बड़ हो वही काजा। के मुनि आपको मैं कहने में लाज लग रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? यस विचारी प्रगट निज मोह, हरहु नाथ करि मंजन पर छोहु। हमारे अंदर जो संदेह है, जो मोह है ना, वो नष्ट आप करिए। क्या करके? कि राम नाम करे अमित प्रभाव, और संत पुराण उपनिषद गावा। कि जो राम नाम का अमित प्रभाव है, जो संत उपनिषद सबने गाया है, उसके बारे में हमको कुछ बताइए। कि संतत जपत शंभु अविनाशी, और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। कह रहे कि संत भी जपते हैं, शंभु भी जाप कर रहे हैं, और शिव भगवान भी ज्ञान गुण राशि है। भगवान शंकर सभी प्रकार से गुण में है, उसके बाद भी राम नाम को जाप कर रहे हैं। ये क्या बात है? हमको इस बात को आप बताइए। तो क्या कर चार जीव जग आही, और काशी मरत परम पद लाई। तब कहे कि जैसे मिटहि मोह भरम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। हमारे अंदर जो धर्म है ना, उसको आप यज्ञवल्लभ मुनि जी ने, भरद्वाज मुनि जी से कहे कि हमारी जो मोह किस प्रकार से नष्ट होगा, उस तरह से आप बताइए। जगबलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हम जान रहे कि भगवान की कुछ ज्यादा पर विशेष कृपा है, और कृपा है इसीलिए आप हमको
कुछ कह रहे हैं कहने के लिए कि राम भगत तुम मन क्रम वचन बानी। भगवान की भक्त कैसा होता है? और जो है जगबली पुरी में बोल रहे हैं कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुर तुम रही में जानी। कि तुम मन और कर्म और वाणी से भगवान की भक्ति करते हैं। हम तुम्हारी चतुराई को जान रहे हैं, हमसे तुम कुछ बुलवाने चाह रहे हो। और जाऊं से राम गुण गूढ़ा, कि नहीं प्रसन्न माना हो यति मूढ़ा। राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। नहीं काम कर रहा है, छोड़ दे रहा है, छोड़ दे रहा है। छोड़ मैं ठीक करिए सब वाले। राम कथा क्या है? शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा, शशि मतलब होता है चंद्रमा, नहीं शशि मतलब चंद्रमा। और चंद्रमा जब होता है ना तो संताप नहीं होता, शीतल होता है, एकदम कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिसके लिए एकदम आनंद प्रफुल्लित होता है जब चंद्रमा पूर्ण हो जाती है। उसी तरह कहेंगे राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। जो भी भगवान की कथा को पान करते हैं वो क्या कहे? संत चकोर। वो सब संत है, शरीर से संत नहीं है, लेकिन मन और बुद्धि और कर्म से वह संत है। इसलिए के संत चकोर करहि जेहि पाना, ऐसे संत की नहीं भवानी। महादेव सब कहा बखानी। यही भगवान वाल्मीकि बोले, जगबलित जी ने बोल रहे हैं कि यही संशय माता सती भगवान शंकर के साथ में किया था, जो संशय आपने कर रहे हैं। तब कहा एक बार त्रेता युग माही, हम हो गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेता युग माही, संभ गए कुंभजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, और पूजहि से अखिलेश दानी। एक बार माँ भगवान शंकर के साथ में माता सती ने गए और कहा कि राम कथा मुनि वर जब बखानी, सुनहि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। तेहि अवसर भंजन मही भारा, रघुवंश नहीं अवतारा। जो माता को जिस तरह से अकबरम जी को संशय है, उसी तरह से माता सती को संशय है, और उसी समय भगवान का प्रकट हुए। तो कहते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश नहीं अवतारा। अरे पिता वचन तज रजू दासी, दंडक वन विचरत अभिनाशी। पिता की आज्ञा पालन करके भगवान वन में विहार कर रहे हैं। और तब जय सचिदा जग पावन, अस कह चरहि मनोजन सावन। चले जय जात शिव सती समेता, और पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। माता सती भी जंगल में भगवान शिव जी चल रहे हैं। तो सती सोई तथा शंभु के देखी, उर्जा संदेह विशेषे। शंकर जग वंदत जगदीशा, और सुर नर मुनि सब नावत सीसा। माता सती ने देखा कि जो वह बालक जो युवा है वो वन में विचर रहे हैं। हमारे स्वामी जी जो त्रिलोकीनाथ है, अविनाशी है, जो जगत पिता है, ये प्रणाम कर रहे हैं उनको। क्या बात है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप नहीं जानेंगे, वो नर लीला करने आए। हरि जो हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहे सुनहि बहु विधि सब संता। नाम वेदी राम अवतारा। भगवान की नाना विधि का अवतार होता है, ये भक्त की
कल्याण करने के लिए, पृथ्वी को कल्याण करने, संत ब्राह्मण विप्रधेर सुतम पिता इन मानव जी अवतार। जब जब भगवान ये धरा धरती पर आते हैं तो मनुष्य रूप धारण करके आते, कोई न कोई कारण होता है। इसलिए आप नहीं जानिएगा, आप भी प्रणाम कर लो, बात मेरी मानो भाई, तुम भी प्रणाम कर लो। क्योंकि राम रामेति रमे रामे मनोरामे सहस्त्रनाम तातुल्य। लेकिन सती जी नहीं मानी। ये सती और मती जो है ना, मती भी स्त्री है, नहीं मती भी, ये जितने संसार में स्त्रियां वो तो चल जाएगा, समझ जाएगा, लेकिन ये जो मती वाला स्त्री है ना, ये समझ जाए तो सब समाधान निकल जाएगा। इसलिए एक बार लोग चर्चा करने लगे कि बताइए कि स्त्री कहाँ नहीं है, हमके स्त्री सर्वत्र है। एक मती स्त्री है, एक सती स्त्री है, नहीं एक सावित्री स्त्री है, लेकिन सबसे खतरनाक स्त्री कौन है? मती। मती को मती सबके उर्वश है। इसलिए जब ये मती वाली स्त्री सुधर गया तो जाने कि आपका जगत सुधर गया, आप सुधर गए। इसलिए कहे कि जो तुमरे संयत संदेह हो तो किन जान परीक्षा ले हो। आपको विश्वास नहीं है तो जाइए परीक्षा लीजिए। तब लगे बैठिया बट छाई, जब लागे तुम्हें हो वही पाई। हम इसी बट के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जाइए आप परीक्षा लेकर आइए। जब तक आप नहीं आएंगे और जब आएंगे तो हम यही मिलेंगे। लेकिन माता ने अपने पति से भी छल कर लिया। इसलिए पति से कथा हमें ज्ञान सिखाता है, प्रेरित करता है। पति से अपनी पत्नी को बात को नहीं छिपाना चाहिए, और पति को भी अपने पत्नी से बात नहीं, दोनों का देखिए जीवन में चलाने के लिए और जीवन में चलने के लिए, चाहे वो व्यक्ति हो व वाहन हो या किसी प्रकार, एक दूसरे का दूसरे पूरक है। कपट को त्याग करके ही जीवन को निर्वाह करना चाहिए। कपट माता ने भगवान भोलेनाथ के साथ कपट किए तो भगवान शंकर ने उनको प्रत्याग करके कहो ही सोई जो राम रचि राखा को करि तरक बढ़ावहु शाखा। अस कहि लागे जपन हरि नामा गए सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जब माता सती ने भगवान शंकर के साथ छल किए तो भगवान शंकर ने वह सती कैसे छल किया? छल किया कि भगवान को माता सीता के रूप धारण करके जाकर के परीक्षा लिए तो परीक्षा